नया आर्मी चीफ कौन होगा? समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला न कर सकी। क्या आर्मी एक्ट से मुतालिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं? काबीना का अहम इजलास जारी, तरमीम जेर गौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तैनाती के लिए 1-2 दिन का इंदिया दे दिया। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। अहम तैनाती का सारा बोझ वजीर आजम के कांधों पर लाद दिया गया। इत्तेहादियों ने दामन झाड़ लिया। इत्तेहादी पार्टी सरबराहान और रहनुमाओं का आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुरी का इख्तियार इस्तेमाल करने का मशवरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम का साथ देने का अज़्म किया है। सदर आरिफ अलवी राब्ते में हैं, तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू, कहा अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकते? कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है? 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के बारे में भारतीय फौजी अफसर के दावे और गैर हकीकी अज़ाइम तौहीन आमेज हैं। ISPR के मुताबिक बयान भारतीय मुसल्लह अफवाज की फरेबज़दा जहनीत का मजहर है। लॉन्च पैड्स और दहशत गर्दों की मौजूदगी के मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू, कहा इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया, इबहाम कैसे रह गया? हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किए। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज कयाम होगा इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च में 2 दिन बाकी। हुकूमत खौफजदा, रावलपिंडी, फैजाबाद और अतराफ के इलाकों में कंटेनर्स, शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले पिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम से कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। एक मरतबा फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। नताइज खतरनाक होंगे। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा रुपया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। हम अशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे है। अरशद शरीफ को नहीं भूले, बोल वालों का उनसे गहरा रिश्ता था, है और रहेगा। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शेब शेख का शहीद की यादगार का दौरा, कहा शहीद सहाफ़ी की वालदा यादगार का इफ्तिताह करेंगी। अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया। जापान ने कांटे का मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। स्पेन ने कोस्टारिका को बआसानी 7-0 से मात दे दी। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से ज़ेर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं
आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।